जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से मैप के कुछ सभी राज्य जो हैं और ट्रिक्स से पढ़ेंगे। इसका गारंटी रहा कि आप हमें अगर 2 मिनट देते हैं, 2 से लेकर के 10 मिनट में आपको टोटल स्टेट याद हो जाएगा, कहाँ है, कैसे, किस जगह है। ये गारंटी रहा, आपको हम याद करवा देंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो पहला है, आप जो याद रखिएगा कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो स्टेट का जो सिंबल दिख रहा है, ये वास्तव में एक फूल जैसा लग रहा है, फूल। तो इसमें आपको यही ट्रिक याद रखना है, फूल, PHUL। इसी ट्रिक से आप 4 राज्य का नाम याद रख सकते हैं। तो फूल है, तो P से होता है पंजाब। तो देखिए यहाँ पंजाब है, ठीक है, पंजाब, यहाँ पंजाब है। उसके बाद S से होता है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ है, इस जगह है, इस जगह हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। और U से हो गया उत्तराखंड। तो यहाँ देख सकते हैं, ये रहा उत्तराखंड। 3 स्टेट हो गया। चौथा है L से लद्दाख। तो यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा मैप में ये लद्दाख हो गया। तो 4 स्टेट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से आप याद रखिएगा पड़ोसी देश में, पड़ोसी देश जो है वह पाकिस्तान से नज़दीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो 4 स्टेट आपको कंप्लीट याद हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और एक जम्मू कश्मीर लेकर के टोटल 5 स्टेट आपको याद हो गया। ये गारंटी रहा, अब कभी नहीं भूलिएगा। फूल, और वास्तव में फूल जैसा दिख रहा है। अब जो फूल होता है उसका जो डंडी होता है वह हरा होता है, इसलिए यहीं जस्ट देखिए हरियाणा भी है। अब आते हैं ना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ट्रिक क्या है, राजस्थान का ट्रिक क्या है। तो जो आप देख सकते थे कि जो राजा लोग रहते थे वो अपने पास हमेशा फूल रखते थे। तो फूल रखते थे तो सिंहासन में बैठ के रहते थे, अब न्याय करते थे तो उतरते थे। तो जब उतरते थे तो सिंहासन में बैठा हुआ है, उतरते थे तो ये जाएगा जो है उत्तर प्रदेश। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है ना, उत्तर प्रदेश है। और राजा लोग रखता था इसलिए राजस्थान। अब यहाँ ट्रिक देख सकते हैं, राजस्थान। तो ये फूल से संबंधित इतना ट्रिक है जो कि आपको स्टेट याद हो गया। P से पंजाब, S से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, L से लद्दाख और एंड जम्मू कश्मीर। उसके बाद उसका डंडी हरा होता था हरियाणा, और वह राजा फूल राजा रखता है इसलिए राजस्थान हो गया, और उतरता है सिंहासन से तो उत्तर प्रदेश हो गया। इतना एक ही ट्रिक से आप स्टेट याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रिक याद करना है डायनासोर। तो डायनासोर जो प्राणी है वह विलुप्त हो गया है, और उसका मुंह जो है वह यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि एक प्रकार का यहाँ लग रहा है कि वास्तव में इसका मुंह खुला हुआ है, लग रहा है। ये देखिए डायनासोर। तो डायनासोर का जो मुंह है ये अपने आप को मध्य से होके गुजरेगा, देख सकते हैं यहाँ मध्य से। तो वास्तव में यह मध्य से होके ही गुजरा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, मध्य प्रदेश। और गुजरेगा तो गुजरात, गुजरेगा तो क्या होगा, नहीं, यह गुजरात हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश हो गया, तो वह डायनासोर हो गया। अब डायनासोर का जो पैर होता है वह बहुत वज़न होता है, और जिसका वज़न जो है वह 36 केजी है। 36 केजी या 36 कुंडल मान सकते हैं। ये पैर जो है 36 कुंडल का है, यहाँ देख सकते हैं। इसलिए इसका पैर का वज़न 36 कुंटल है, मतलब 36 खड़। अब यहाँ देख सकते हैं इसका पैर थोड़ा सा मुड़ गया है। इसका मुड़ने का कारण है कि इसका तेल में लग के फिसल के जो है मुड़ गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तेलंगाना, ठीक है, यहाँ से पूरा देख सकते हैं ये तेलंगाना है। तेलंगाना क्यों फिसला, क्योंकि इसका पैर जो है तेल से लग गया था, इसलिए वह फिसल गया। तो तेलंगाना स्टेट, इतना स्टेट याद हो गया। गुजरात हो गया, मध्य से होके गुजरेगा तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और तेलंगाना से तेल से। अब उसका पूंछ होता है, तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा पूंछ, ये रहा पूंछ। वास्तव में पूंछ जैसा दिख रहा है डायनासोर का। तो पूंछ होता है तो वह झाड़ी में फंस गया, तो झारखंड, झाड़ी में फंस गया मतलब झारखंड। अब जब झाड़ी में फंस गया तो वह उड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ देखिए इसका यहाँ उड़ीसा। ये ट्रिक से याद रख सकते हैं।
अब हर किसी को पता है कि झारखंड के पूरब में है पश्चिम बंगाल और उत्तर में है बिहार, और बस 2 ही स्टेट याद रखना है, पूरब में पश्चिम बंगाल और उत्तर में बिहार। बाद बाकी ट्रिक में पूरा का पूरा ऐड कर दिया गया दोस्तों। इतना स्टेट जो है ट्रिक से याद हो गया। याद क्या रखिएगा कि डायनासोर मध्य से होकर गुजरेगा, गुजरेगा मतलब गुजरात, मध्य से हो जाएगा तो मध्य प्रदेश, और इसका पैर 3600 कुंटल का था, 36 केजी। उसके बाद जो है तेल से लग गया तो तेलंगाना, और उसका पूंछ जो है झाड़ी फंस गया इसलिए झारखंड, और वो इसलिए उड़ नहीं पा रहा है तो उड़ीसा, और पूरब में है इसका पश्चिम बंगाल और उत्तर में है बिहार। बस इतना स्टेट याद रखना है। उसके बाद जो है दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट इसमें तो अच्छा से नहीं दिया है, तो यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आंध्र प्रदेश का ट्रिक। आंध्र प्रदेश में ये रहा आंध्र प्रदेश, तो इससे भी लॉजिक जुड़ा हुआ है। ये जो है वह वीणा जैसा दिख रहा है, बजने वाला जो वीणा होता है, वीणा, और या एक बजने वाला यंत्र जिसे आवाज़ यानी तार से बना होता था दोस्तों, जो सारंगी बाबा लोग यूज़ करते थे, आते थे भिक्षा मांगने के लिए। उसमें कुछ ऐसा सारंगी बाबा थे जो अंधा थे, और कुछ ऐसा होता था कि वास्तव में ढोंग करता था। तो यहाँ मान लो सारंगी बाबा आ गए आंध्र प्रदेश, अंधा थे, लेकिन हर लोगों का सोच अलग अलग होता है। तो यहाँ देखिए दर्शाया गया है कि जो उसको देख लिया तो आदमी बोलता है कि नहीं वह क्या कर रहा है ना, नाटक कर रहा है। ये जो है आदमी नाटक कर रहा है, ये कर्नाटक नाटक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ना, कर्नाटक। ये सारंगी जो बजा रहा है वास्तव में नाटक कर रहा है, तो देखिए नाटक कर रहा है मतलब कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में क्या है, कर्नाटक। अब कुछ ऐसा आदमी होता है जिसमें बोलता है नहीं नहीं, या नाटक नहीं करना, ये महान आदमी है, महाराष्ट्र। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, ठीक है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, तो ये हो जाएगा न महाराष्ट्र। अब भी कर्नाटक जो है मान नहीं रहा है कि ये अंधा है, और नहीं नहीं ये जो है बहुत अंधा आदमी ने जो है नहीं है, ये जो है नाटक कर रहा है ये। तो बोलता है तमिलनाडु कि तू मिल हमसे, तू मिल हमसे। तमिलनाडु बोलता है तू मिल हमसे, हम बताएंगे तुमको ये नाटक कर रहा है कि सही कर रहा है। तो ये तू मिल मतलब तमिलनाडु। इतना स्टेट जो है आप एक स्टेट। आंध्र प्रदेश से क्या था ना, बीना जो बजा रहा था सांगी बाबा वो अंधा थे, तो जो दूसरा आदमी बोलता है कर्नाटक नाटक कर रहा है, तो कर्नाटक बोलता है नाटक कर रहा है ये अंधा नहीं है, तो कर्नाटक हो गया। जस्ट बगल महाराष्ट्र बोलता नहीं ये बहुत महान आदमी है, इसको मत कुछ बोलो, तो महाराष्ट्र हो गया। तमिलनाडु बोलता है तू मिल हमको, कर्नाटक बोलता है तू मिल हमसे, तमिलनाडु हम बताएंगे तुमको ये अंधा है कि क्या है, तो ये तमिलनाडु हो गया। उसके बाद अब याद रख सकते हैं कि जो तमिलनाडु से सटा हुआ है एक करेला, वास्तव में करेला जो होता है सब्जी उसके जैसा दिख रहा है, तो इसलिए हो गया केरल, ठीक ना। उसके जस्ट बगल में कर्नाटक और महाराष्ट्र के जस्ट बगल में गोवा है, ठीक है, यहाँ है गोवा, तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेट जो है इसमें आ गया। अब हम लोग पूर्वी स्टेट यानी 7 सिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और 7 सिस्टर्स में बहुत जो है अच्छा कहानी है, इसमें भी आप पूरा लॉजिक के साथ याद रख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा लॉजिक के साथ याद रख सकते हैं। तो चलिए 7 सिस्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक महिला का 7 बेटी थी, 7 सिस्टर्स, 7 डॉटर थी, और उस महिला को पैसा का ज़रूरत पड़ गया, तो बोलता है अपनी बेटी से कि हमको पैसा चाहिए। तो सभी बेटी बोलती है कि माँ ATM आना, ATM आना मम्मी, ठीक है, ATM आना मम्मी, ये ट्रिक हो गया, अब पैसा मिल जाएगा। तो ए से जो होगा वह आसाम होगा, ठीक है, आसाम। क्या होगा दोस्तों ना, ए से जो होगा वह आसाम होगा, ठीक है, तो आसाम को मिल गया। और टी से क्या होगा, तो टी से होगा त्रिपुरा, ठीक है, टी से होगा त्रिपुरा, यहाँ देख सकते हैं। एम से होगा मणिपुर, ठीक है, देखिए यहाँ मणिपुर। और आ से होगा आसाम,
या तो अरुणाचल प्रदेश कर सकते हैं। टी से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा तो हो गया है ना। टी से और क्या होगा, और आना, आना से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आइजोल, ठीक है। आना मम्मी। एम से मिजोरम, मिजोरम का यहाँ मैप में नहीं दिया हुआ है क्या, मिजोरम। और अब मौ से क्या होगा ना, मेघालय। तो इतना जो है देश का स्टेट का पूरा याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ 10 मिनट में पूरा का पूरा आपको स्टेट याद हो गया एक ही ट्रिक के अनुसार से, ठीक है। अब इससे हम पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, पड़ोसी देश के बारे में कि, और सभी पड़ोसी देश के नाम, भारत के पड़ोसी देश की सूची लिस्ट जो है दिया गया है। भारत में कुल जो है 9 पड़ोसी देश है, ठीक है, जिसमें से 7 भूमि सीमा से साझा करता है, बॉर्डरलैंड, और 2 समुद्री सीमा से साझा करता है, ठीक है। और प्रत्येक में 20-20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यह पहला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वह काबुल है। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का राजधानी काबुल। है अफ़गानी की मुद्रा, यहाँ की जो मुद्रा है यानी पैसा क्या चलता है, तो अफ़गानी में जो है अफ़गानी मुद्रा चलता है, अफ़गानी, ठीक है। अफ़गानिस्तान में अफ़गानी मुद्रा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो यहाँ का जो भाषा है पेश्तो और दरी, ठीक है, पाश्तो और दरी चलता है आधिकारिक भाषा। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की सीमा कितने देश से लगती है। तो अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वह 6 देश से लगता है अफ़गानिस्तान का, ठीक है। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान की सीमा किन किन देश से लगता है। तो अफ़गानिस्तान की सीमा जो है पाकिस्तान से, ईरान से, ताजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से और चीन से लगता है अफ़गानिस्तान की राजधानी, ठीक है। तो ये 6 राज्य थे, देश थे। अफ़गानिस्तान की प्रमुख धर्म कौन सा है। तो अफ़गानिस्तान में जो है इस्लाम धर्म चलता है, इस्लाम धर्म, ठीक है। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आंसर होगा दोस्तों ना, नौशाक पर्वत, नौशाक पर्वत यानी नौशाक पीक सबसे ऊंची पर्वत है अफ़गानिस्तान के। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान की कौन सी नदी सबसे बड़ी है। तो यह है हेलमंद नदी, ठीक है, हेलमंद नदी सबसे बड़ी है। अफ़गानिस्तान की सबसे प्रमुख शहर कौन सा है। तो आंसर जाएगा कंधार, ठीक है। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ का होगा बुजकाशी, बुजकाशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आंसर जाएगा हिमालयी भेड़ जो है अफ़गानिस्तानी राष्ट्रीय पशु है। अफ़गानिस्तान की राष्ट्रीय झंडा कब बदल दिया गया। तो 2021 में तालिबानी शासन के बाद जो है अफ़गानिस्तान की राजधानी झंडा बदल दिया गया, ठीक है। अफ़गानिस्तान का प्रमुख खनिज संसाधन क्या है। तो लोह, तांबा और लिथियम, ये 3 प्रकार के प्रमुख संसाधन हैं। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है। तो आंसर होगा हेलमंद, हेलमंद। अफ़गानिस्तान की जनसंख्या कौन सी जाति से सबसे दूरी है। तो आंसर होगा पश्तून, ठीक है। अफ़गानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अफ़गानिस्तान का मुख्य प्रमुख कृषि उत्पादक क्या है। तो आंसर जाएगा गेहूँ। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर जाएगा 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता दिवस किस देश से मिलता है स्वतंत्रता। तो वह ब्रिटेन से मिलता है 1919। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान की स्थित प्रसिद्ध बामिया युद्ध बुद्ध प्रतिमा किस चीज़ से के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध मूर्ति में है इसलिए जो है प्रसिद्ध है, प्राचीन बौद्ध मंदिर मूर्तियाँ जो है मिला है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के भूमि सीमा लगभग 15,100 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तट रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। और सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, लगभग 4,096 किलोमीटर, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं ना पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न, जिसमें 20 प्रश्न हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि पाकिस्तान की स्थापना कब हुआ था। तो पाकिस्तान की जो स्थापना है वह 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का संस्थापक किसको कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की जो राजधानी था, पाकिस्तान की जो राजधानी क्या है। तो आंसर जाएगा इस्लामाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी जनसंख्या शहर वाला देश कौन सा है। तो आंसर जाएगा कराची। शहर कराची है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। पाकिस्तान में मुद्रा क्या चलता है। तो पाकिस्तान की जो मुद्रा है वह पाकिस्तानी रुपया है, जिसमें PKR लिखा रहता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय खेल क्या है। तो वह फील्ड हॉकी है, राष्ट्रीय खेल। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो यहाँ की भाषा जो है वह उर्दू है। पाकिस्तान का राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था। तो आंसर होगा 11 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। पाकिस्तान के किन किन देशों से अपना सीमा साझा करता है। तो आंसर जाएगा चीन, भारत जाएगा, चीन होगा, अफगानिस्तान होगा और ईरान होगा। ठीक है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है। तो आंसर होगा K2। पाकिस्तान का सबसे ऊंची पर्वत है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। पाकिस्तान में कौन सा प्रसिद्ध नदी तंत्र बहता है। तो आंसर होगा सिंधु नदी प्रणाली। ठीक है। पाकिस्तान का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो लियाकत अली खान। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आंसर जाएगा बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो यहाँ की राष्ट्र पशु है मार्क हॉर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो यहाँ होगा चमेली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आंसर जाएगा देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो हाफिज जालंधरी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्रांत जानवर कौन सा है। तो आंसर जाएगा बलूचिस्तान प्रांत सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत जो है वह बलूचिस्तान है। पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो आंसर होगा कराची पोर्ट जो है सबसे प्रमुख बंदरगाह है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो वह 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान। अब हम लोग जो है चीन से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे। चीन हमारे पड़ोसी देश। चीन की राजधानी कौन सी है। तो चीन की जो राजधानी वह बीजिंग है। ठीक है। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी होती है। आधिकारिक भाषा, तो आंसर जाएगा मंदारिन जो है सबसे आधिकारिक भाषा होता है। चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा जो है युआन है, और यहाँ का आदमी युवा जैसा दिखता है, इसे याद रखना, युआन। ठीक है। नेक्स्ट है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आंसर होगा यांगसी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। चीन का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आंसर जाएगा माउंट एवरेस्ट जो है सागरमाथा सबसे ऊंचा है। चीन पर्वत का राष्ट्रपति जो है, चीन का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। माफ करना दोस्तों, थोड़ा सा चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आंसर जाएगा शी जिनपिंग। चीन की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 14 करोड़ है। यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 14 करोड़, इसमें डाउट है। आप इसको कमेंट करके बताइए कि किसका वास्तविक जनसंख्या कितना है। ठीक है। चीन का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है। तो आंसर जाएगा शंघाई होगा। ठीक है, शंघाई। चीन का प्रमुख राजनीतिक पार्टी कौन सी है। तो आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चीन का सबसे जो है बड़ा प्रांत कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से। तो आंसर जाएगा जो है जियांग इंग स्वतः क्षेत्र। चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आंसर जाएगा क्रेन। चीन की आर्थिक नीति मेड इन चाइना 2025 का उद्देश्य क्या है। उन्नत प्रौद्योगिकी और विनिमय क्षमता में वृद्धि। चीन की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन दीवार का नाम क्या है।
तो आंसर होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन के प्रमुख समुद्री सीमा किन महासागर से लगता है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर से। चीन किन पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है जिसमें हिमालय से जोड़ता है? आंसर होगा तियान शान पर्वत श्रृंखला। ठीक है। चीन भारत के विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो वह लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश है, जो अभी विवादित क्षेत्र में कुछ हिस्सा आता है। चीन की प्रमुख निर्यात क्षेत्र कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स एंड मशीनरी, जो यहाँ निर्यात होता है। चीन का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो प्रसून पेस्टिल। ठीक है। चीन ने हाल ही में किस बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्यता बढ़ाई और भागीदारी निभाई? आंसर जाएगा ब्रिक्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। नेक्स्ट है चीन की वन चाइन नीति का उद्देश्य क्या है? तो ताइवान को चीन के हिस्से मानना, ये इसका प्रमुख नीति उद्देश्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपाल से संबंधित 20 प्रश्न। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है नेपाल से कि नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो ये राजधानी जो है काठमांडू है। नेपाल का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर जाएगा गंडकी नदी। ठीक है। नेक्स्ट है नेपाल का सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? तो आंसर जाएगा माउंट एवरेस्ट, सागर माथा जिसे कहते हैं। नेपाल की आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो यहाँ का भाषा जो है नेपाली है। नेक्स्ट जो है नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की जो मुद्रा है वह नेपाली मुद्रा है। नेपाल की प्रमुख जो है राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो आंसर जाएगा नेकपा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। नेपाल की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो आंसर जाएगा लगभग 30 मिलियन ही है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल और कबड्डी लोकप्रिय माना जाता है यहाँ का। नेपाल के प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो ये आंसर होगा दर्शे, तिहार और छठ पर्व जो है। नेपाल के प्रमुख पर्व जो है दर्शे, तिहार और छठ माना जाता है नेपाल में। नेपाल का प्रमुख पर्यटक कौन सा है? तो आंसर जाएगा पोखर, काठमांडू, वेली और लुम्बिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल किस देश से घिरा हुआ है? तो भारत और चीन से घिरा हुआ है। नेपाल का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो लिली यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? तो आंसर होगा गोंडा। नेपाल का सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर होगा फेवा झील। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? तो आंसर होगा 20 सितंबर 2015 को। नेपाल किस तरह की सरकार वाला देश है? तो आंसर जाएगा संघीय, लोकप्रिय और गणराज्य वाला देश है। नेपाल में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर होगा हिमालय। नेपाल का सबसे लंबा पुल कौन सा है? आंसर होगा भक्तपुर गोकर्ण पुल आंसर जाएगा। नेपाल का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? आंसर होगा लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो हिमालयन मनियन उनियल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान से 20 प्रश्न। तो भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान का आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा है। भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो यहाँ की भाषा है मुद्रा जो है वह भूटानी न्यूगल्ट्रम है, भूटानी न्यूगल्ट्रम। ठीक है। भूटान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा वांगचू, सबसे लंबी नदी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ का खेल है आर्चरी। भूटान का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर जाएगा संवैधानिक राजतंत्र होगा। भूटान का वर्तमान राजा कौन है? तो यहाँ जिंगफे खेर नंगमुंग वांगचू होगा। भूटान की जो है कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो लगभग जो है 7 लाख बता रहा है। भूटान किस देश से घिरा हुआ है? तो भारत और चीन से घिरा हुआ है। भूटान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो देवदार होगा। नेक्स्ट को प्रश्न है भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो तिब्बती गैंडा होगा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है?
भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? आंसर होगा हिमालयन फेयर्ड। हिमालय का भूटान का प्रमुख पर्वत कौन सा है? आंसर होगा दशहरा और त्सचु। भूटान में सुख का राष्ट्रीय मापदंड किसने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा राजा जिंगमे सियांगे वांगचुक। भूटान का सबसे लंबी चोटी ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा ग्यांकार पोंगसुंग। भूटान का प्रमुख धर्म कौन सा है? आंसर होगा बौद्ध धर्म। भूटान का प्रमुख उद्योग और आर्थिक गतिविधि है, क्या होगा? तो आंसर जाएगा हाइड्रो पावर, कृषि, पर्यटन। भूटान का प्रमुख पक्षी कौन सी है? आंसर होगा हिमालय फेयर बर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, भूटान की सीमा लंबाई भारत के साथ कितनी है? तो आंसर जाएगा लगभग 699 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान के प्रमुख शहर पर्यटन स्थल कौन सा है? तो आंसर जाएगा पारो। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश की जो है राजधानी ढाका है, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह बांग्ला है। जो है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा जो है वह टाका है। बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? ना 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश स्थापना हुआ था। बांग्लादेश किस देश से अलग होकर बना था? तो वह पाकिस्तान से अलग होकर बना था। बांग्लादेश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान थे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ का कबड्डी राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? तो जीतियो संसद नाम है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ का पद्मा नदी है। यह गंगा नदी में स्थानीय नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो सापला वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ का होगा दोहुक। बांग्लादेश के कितने प्रशासनिक विभाग हैं? तो 8 प्रशासनिक विभाग हैं। बांग्लादेश का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रमुख धर्म कौन सा है? इस्लाम। बांग्लादेश का स्वतंत्र संग्राम कब हुआ? 1971 में। बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? चिटगांव। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ढाका। सुंदरबन किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश दोनों में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 26 मार्च को मनाया जाता है। अब है ना म्यांमार से प्रश्न, 20 प्रश्न। म्यांमार, तो म्यांमार का राजधानी नाम क्या है? नायपीडिया। म्यांमार का पुराना राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा यांगून। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? आंसर हो जाएगा क्यात। म्यांमार का आधिकारिक भाषा कौन सी है? आंसर होगा बर्मी। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार की सीमा भारत से कितने देशों से लगती है? आंसर होगा 4 राज्य से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। म्यांमार का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इरावदी होगा आंसर। म्यांमार का जनसंख्या प्रमुख रूप से किस जाति है? तो यहाँ बम्मर है। म्यांमार का पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा बर्मा। म्यांमार ने भारत में कब स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो 1948 में। म्यांमार में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी। म्यांमार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर जाएगा हॉकाबो राक्ची। म्यांमार का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आंसर होगा पदोक। म्यांमार का राष्ट्र प्रमुख झील कौन सा है? आंसर होगा इनले झील। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी नदी जो है सीमा साझा बनाता है? आंसर होगा तियो नदी। म्यांमार की संसद को क्या कहा जाता है? आंसर होगा प्यादा उंगसू हाउलू ताओ। म्यांमार का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? तो चावल और प्राकृतिक गैस। म्यांमार की कौन सी प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है? आंसर होगा श्रेडोगान पगोड़ा। म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर होगा यांगून। भारत और म्यांमार सीमा स्थित प्रसिद्ध व्यापार मार्ग कौन सा है? आंसर जाएगा तोहर
तामो मार्ग। दोस्तों आज जो है यहीं तक क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और वह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।